लो जी, ये खबर भी आज चलाया जा रहा है कि शेन वॉटसन ने फाइनली हाथ बांध लिए। भाई साहब, वो इसको क्या ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान के साथ काम करे। और पाकिस्तान का ऐसा इमेज बन गया है अब गैर मुल्की कोच को लेकर कि कोई पाकिस्तान का कोच बनने को तैयार नहीं होता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तो ये एक अलग सा सेटअप है। ये अलग सा जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म का यह सिस्टम है कि हर 2-3 मंथ के बाद जो है वो हमारा पीसीबी चेयरमैन जो है वो बदल जाता है, तो कोच बेचारे भी थक जाते हैं और वो इसलिए घबराते हैं, इसलिए डरते हैं कि क्या भरोसा जो है वो मुझे मोहसिन नकवी साहब कोच करे, कल को कोई और चेयरमैन आ जाए और वो चेयरमैन मुझे जो है वो निकाल दे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेन वॉटसन जो है वो इनका लहजा और इनका जो है वो एक रवैया रहा है इस मरतबा पीएसएल में, वो काफ़ी हकारत अमीज़ था। और इस वक्त इस मरतबा जो है वो मुकम्मल छूट दिया गया है कोयटा ग्लेडिएटर्स में। हमने इस चीज़ को जो है वो नोट कर दिया। मैं तो स्पेशली एक दिन से जो है वो पहले ही दिन से ये नोट कर दिया था मैंने ये चीज़ को। और मुकम्मल जो कंट्रोल कोयटा ग्लेडिएटर की टीम के ऊपर इस वक्त था, वो मुकम्मल कंट्रोल जो है वो शेन वॉटसन का ही रहा था। पिछले सीज़न में तमाम 8 सीज़न हो गए हैं, इन तमाम सीज़न में जो है वो कैप्टन कोच करता था और सरफराज अहमद की निगरानी में जो है वो टीम इधर उधर और टीम मालिकान जो है वो इसके मतलब करता था, मतलब सेटअप को संभालता था कोयटा ग्लेडिएटर का जो मालिकान है वो। और दूसरी तरफ से कैप्टन सरफराज अहमद जो है वो इन चीज़ों को देखता था। लेकिन इस मरतबा जो है वो मालिकान ने भी शेन वॉटसन को जो है वो हाथ में सब कुछ दे दिया कि आप जाएं कोयटा के लिए कोचिंग करें और कोचिंग के साथ साथ कोयटा के तमाम मामलात को जो है वो हल करें। तो इस मरतबा शेन वॉटसन आ गया है और शेन वॉटसन का जो है वो एक रवैया मैंने देखा है कि सरफराज अहमद ने पहले 2-3 मैच में जो है परफॉर्मेंस नहीं दिया था और सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था। ये तो शेन वॉटसन का ही फैसला था, कोई माने या नहीं। सरफराज अहमद जैसे कैप्टन, और पिछले 2-3 सीज़न में शायद इनका परफॉर्मेंस डाउन गया है, कोयटा का परफॉर्मेंस डाउन गया है, सरफराज का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन गया है। तो इस बात का जो है वो आप हल्का नहीं लेने का। और सरफराज अहमद जो है वो एक सीनियर खिलाड़ी था और स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच था उस मैच में सरफराज अहमद को हर हाल में आपको मौका देना था। लेकिन ये फैसला भी शेन वॉटसन का ही था। शेन वॉटसन ने जो है वो शरफन रदरफोर्ड वो किसी ज़ाती मसरूफियत के साथ अपने जो है वो कंट्री चले गए हैं और अपनी कंट्री के बाद जो है वो दोबारा उसने जब पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो कैंप ज्वाइन कर दिया है, मतलब कोयटा ग्लेडिएटर का कैंप ज्वाइन कर दिया, तो शेन वॉटसन साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा कि अब जो है वो शरफन रदरफोर्ड जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकते और स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। लास्ट मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच था उस मैच में वो दस्तयाब था, लेकिन इसको बेचारे को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, इसलिए क्यों इसने जो है वो बीच टूर्नामेंट टीम को छोड़कर गए थे। ये भी एक जिद था मतलब शेन वॉटसन का, और इसी जिद में जो है कोयटा को ले डूबा है। और सरफराज अहमद के ऊपर जो तनकीद कर रहे थे पिछले 2-3 सीज़न में, जब कोयटा जो है वो परफॉर्मेंस नहीं करता था, कोयटा की जो है वो पिछले 2-3 सीज़न में कोयटा का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन गया था, तो लोग सरफराज को जो है वो मतलब पूरा इल्ज़ाम पूरा मलबा जो है वो सरफराज के ऊपर गिराते थे और कहते थे कि सरफराज अहमद ही की वजह से कोयटा टीम परफॉर्मेंस नहीं करता है। और सरफराज अहमद को जो है वो लोग अजीब व गरीब किस्म के जो है वो सवालात इनके ऊपर कर रहे थे। तो इस मरतबा हमने इस चीज़ को देखा है कि पूरा जो है वो कोयटा का ठिका इस मरतबा शेन वॉटसन ने उठा कर रखा था और नाकिस कोचिंग की वजह से पूरे टीम के ऊपर जो है वो इसने कंट्रोल संभाल कर रखा था पूरे टूर्नामेंट में। और पहले 2-3 मैच में उसने जो है वो अजीब व गरीब किस्म के फैसले कर दिए। तो हमने यही सोचा मैच में उसने जो है वो इनका ये रवैया था, हमने यही सोचा था कि ये जो रवैया है शेन वॉटसन का ये कोयटा के हक में सही जाएगा, तो हमने इस चीज़ को मतलब इतना हल्का नहीं लिया था। लेकिन शेन वॉटसन का जो पूरा रवैया था वो टीम के ऊपर मतलब कोच नहीं था, मतलब कप्तान भी था, मालिकान भी था, फ्रेंचाइजर पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल शेन वॉटसन का था और अपने हिसाब से फैसले देता चला आ रहा था। और सरफराज अहमद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। सरफराज अहमद के लिए स्पेशली मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी है और आने वाले वक्तों में शायद इसको पाकिस्तान टीम में भी मौका मिल जाता, लेकिन अगर आप इसको लीग में मौका नहीं देते तो पाकिस्तान टीम तो दूर की बात है। और सरफराज के कैरियर से जो है वो खेलना, पता नहीं ये क्या साजिश था कि शेन वॉटसन को जो है वो इस मरतबा लाकर जो है वो कोयटा के ऊपर खड़ा कर दिया था और कोयटा को जो है वो तहस से नहस कर दिया है। और पूरा कोयटा का टीम, मुझे नहीं लगता है कि जो है वो आने वाले दौर में कोयटा इनको जो है वो कोच बनाएगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और पाकिस्तानी जो है वो मोहसिन नकवी साहब जब से चेयरमैन बना है और ये अजीब व गरीब किस्म के जो है वो फैसले जो है वो करने की मूड में दिखाई देता है। उसने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुल्की कोच का जो है वो ज़रूरत है और उसने जो है वो शेन वॉटसन से रब्ता करना शुरू कर दिया, तो शेन वॉटसन पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाहता।
तो फिर भी उसने कहा कि जो है वो आप आ जाएँ, ज़ोरी जो है वो काम करें। तो उसने खुला इनकार कर दिया। तो फाइनली उसने आज जो है वो खामोशी तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं बिल्कुल अब पाकिस्तान के साथ जो है वो काम करने नहीं चाहता हूँ, और गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान का कोच कोई नहीं बनेगा, और दोबारा जो है पाकिस्तान के कोई लोकल जो है वो अब्दुर्रहमान या वसीम अपना जो है वो कोच लगाएं, क्योंकि ये पता नहीं कि ये चेयरमैन भी हमारा कब जो है वो हमारा चेयरमैन कब बदलेगा। एक तो निगरान वज़ीर आला था, और इसके बाद जो है वो चेयरमैन बन गया है पीसीबी का, और इसके बाद जो है वो दोबारा इसको जो है वज़ीर ख़ारजा पता नहीं, वज़ीर दिफा पता नहीं क्या बनाया गया है। तो मोहसिन नकवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप जाएं, मुल्की मामला संभालें और क्रिकेट को जो है वो यहाँ छोड़ दें। हम जाने क्रिकेट जाने, मतलब क्रिकेट के फैन जाने, और कोई क्रिकेटर को यहाँ जो है वो लाकर खड़ा कर दे, तभी ये मामला को जो है वो दुरुस्त सिमत पर लेकर जाएंगे। लेकिन आप लोगों का आपका ये काम नहीं है कि जो है पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो घुस जाना। आप जाकर मुल्की मामला को संभालें, मेरा ये नसीहत है जो है वो मोहसिन नकवी साहब को। तो मिलते हैं एक और वीडियो का, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल का भी ख्याल रखें। चैनल पर नया हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और साथ वाली बेल की नोटिफिकेशन को आपने लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरे मज़े की वीडियोस टाइम टू टाइम और आसानी से देख सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।